हाँ हाँ, तो द शेल इज़ सिमिलर टू एचजीसी, दैट इज़ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो शेल रहता है बेसिकली, और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का शेल रहता है वो सेम ही रहता है। बट अपने को वैसे भी पता ही है बेसिकली कि इन एडिशन, याद है अपन ने ये वाला पार्ट कवर कर लिया था जिसमें अपने को पता है कि इन एडिशन कंटेन्स ऑफ प्लास्टिक ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल इन लार्जर कॉन्सेंट्रेशंस। अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज प्रिजर्वेटिव्स, पैराबेन्स, पोटेशियम सल्फेट, दे आर एज यूजुअल। ठीक है, जैसे मैंने अपना एजीस में कैसे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल रहे थे, वैसे जैसे तभी था वैसे ही अभी भी है। Written having bloom strength between 152 to 15 grams and viscosity between 25 to 45 millipoise may be used. So मतलब 150 से 250 ग्राम्स का ब्लूम स्ट्रेंथ तो भी ठीक है, 25 से 45 मिलीपॉइस का भी चलेगा। एंड लो विस्कोसिटी करो, अब देख रहे हैं जैसे कि 25 से 32 मिलीपॉइस का जो अगर अपने को रेंज की बात करनी है, ठीक है, और अगर अपने को ब्लूम स्ट्रेंथ की बात करनी है जैसे कि अच्छा विस्कोसिटी 25 to 32 मिलीपॉइस, बट अगर अपने को ब्लूम स्ट्रेंथ की बात करनी है जैसे कि 180 टू 80 ग्राम्स का जो ब्लूम स्ट्रेंथ है तो वो बढ़ गया है। तो जितना ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका उतना ज़्यादा आपका स्टेबल रहेगा टैबलेट। एंड यूज फॉर इनकैप्सुलेट। फिर अपने को ये भी बोलना पड़ता है कि जितना ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ अगर रहेगा उतना ज़्यादा अपन बोल सकते हैं कि वो जितना ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ रहेगा अपन उतना बोल सकते हैं कि बेसिकली वो शेल उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। एंड द शेल इज मोर स्टेबल, मोर इट इज़ मोर इट इज़ क्या बोलते हैं उसको, मोर इट इज़ हार्ड, मोर इट इज़ स्टेबल। तो उसका क्या है, अपने को एडवांटेज ही है, इसलिए अपन ब्लू स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फिर उसमें लिखा हुआ है दैट दिस यूज़ करें एनकैप्सुलेशन ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स ऑफ कोर्स। तो जहाँ पर अपने को पता है कि ब्लू स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि अपन बोल सकते हैं 180 से लेकर, अच्छा 180 से लेकर 280 ग्राम्स तक का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वाई आर वी यूजिंग सच टाइप्स ऑफ ब्लू स्ट्रेंथ, मतलब अपने को वहाँ पर शेल हार्ड चाहिए, ठीक है ना। और हार्ड इसलिए चाहिए बिकॉज हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में कैसे होता है कि दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मॉइस्चर टूवर्ड्स देमसेल्व्स। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि in order to prevent the moisture to basically seep in into the capsule core, we need a good shell. देन उसमें अपन ये भी बोल सकते हैं कि आयरन कंटेंट ऑफ जेलेटिन शुड नॉट बी मोर देन 15 ppm to avoid its effect on lice using the shell and is possible color reactions with organic compounds, बराबर। So iron content of the gelatin should not be more than 15 ppm to avoid its effect on dyes using the shell and is possible color reactions with organic compounds. The water content of the gelatin solution ranges between 0.7 to 1.3 parts of water to each part of dry gelatin, but the most commonly used ratio is 1:1। तो वो मैंने यहाँ पर ये कोशिश करें कि 0.7 से 1.3 पार्ट्स ऑफ वाटर टू ईच पार्ट ऑफ दैट गelatin। मोस्ट कॉमन यूज रेंज तो यही है, ठीक है ना। बट मोस्ट कॉमन यूज रेंज ये भी है कि भाई अपन 1:1 का भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको 0.7 से 1.3 रेशियो फॉलो करना है। A wide variety of liquid material can be filled in SGC, including suspension-based oily solutions, self-emulsifying oils, and water-miscible liquids. Then we can हम लोग ये भी बोल सकते हैं, however, the liquid that can be encapsulated in the following elimination, so high concentration of water or gelatin solvents must be avoided. तो अभी लिक्विड डेट कैन बी इनकैप्सुलेटेड एज फॉलोइंग लिमिटेशंस। देखो ये जितने भी अपने सस्पेंशन, पेस्ट, ऑयल सोल्यूशन, सेल्फ एमल्सिफाइंग ऑयल्स एंड वाटर मिसिबल लिक्विड्स की जो बात की है, ये हम लोग एच में तो कभी लिख नहीं सकते थे। बट थोड़ा बहुत लिमिटेशंस है, जैसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर और जेलेटिन सॉल्वेंट्स मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लिक्विड्स जो बेसिकली जेलेटिन को डिजॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे लिक्विड जो जेलेटिन जिसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वाले जो चीज़ें होती हैं, अगर आपने डाल दिया तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। pH below 2.5 must be avoided as it hydrolyzes gelatin. So pH below 2.5 must be avoided as it hydrolyzes gelatin. Of course, it will be acidic. And 7.5 has a tanning effect on the shell. Aldehydes have tanning action on the shell. Emulsion should not be filled in capsules as they crack due to loss of water through the shells. तो दो थ्रू द सेल्स बेसिकली लॉस ऑफ वाटर अच्छा खासा होता ही रहता है। अगर हम ये पॉसिबिलिटी सोच के चल रहे हैं कि वाटर सीपमेंट थ्रू कर सकता है एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी ऐसा भी एक प्रॉब्लम वहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि वाटर अगर अंदर घुस सकता है तो वाटर बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसलिए अपने को शेल थोड़ा सा कड़क बनाना पड़ता है, उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी रखनी पड़ती है ताकि वाटर बेसिकली अंदर आ ना सके।
Then base absorption factor is the number of grams of liquid base required to produce a mix that can be filled in a capsule with 1 gram of the solid. So base absorption factor का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ लिक्विड बेस, ठीक है ना. अभी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वॉट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ लिक्विड बेस required to produce a mix that can be filled in a capsule with 1 gram of the solid. समझ में. सो लिक्विड बेस required to produce a mix that can be filled in a capsule with 1 gram of the solid. तो ऐसा एक मतलब उतने ग्राम्स ऑफ लिक्विड बेस बेसिकली जो एक मिक्स बना सकते हैं मेरे लिए 1 ग्राम ऑफ सॉलिड के साथ, ठीक है ना. दैट इज़ माई बेस अब्जॉर्प्शन फैक्टर. Base absorption factor is nothing but the amount of the liquid base required to basically form a mix with the 1 gram of solid. Value of B upon A, that is base absorption factor, depends on the particle size and shape, density, moisture content and hydrophobicity and hydrophilicity of the solid. तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप खुद सोच सकते हो कि अगर पार्टिकल साइज सॉलिड की कम रही तो उसको सोल्यूबलाइज करना, उसको लिक्विड बेस की ज़रूरत कम पड़ेगी. अगर शेप उसका डिफरेंट रहा, शेप मतलब बड़ा रहा, डेंसिटी ज़्यादा रही, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि लिक्विड बेस की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी. मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, अगेन मॉइस्चर कंटेंट का ज़्यादा रहा तो अपने लिक्विड बेस की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े बिकॉज अपने भी सोल्यूबलाइज हो जाए. एंड हाइड्रोफोबिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ द सॉलिड, सो दैट डिपेंड्स. देन मिनिम पर ग्राम, दैट इज एम बाई जी. पहले बी बाई ए पढ़ा, अभी अपन एम बाई जी पढ़ेंगे. द मिनिम बाई ग्राम इज डिफाइंड एज अ वॉल्यूम इन मिनिम्स of 1 gram of the solid. Volume in minims, okay, volume is not milligrams but it is volume in minims. milligram क्या बोल रहा हूँ, ml, ठीक है. so volume not in ml, your volume is basically in minims of 1 gram of the solid. Defines the volume in minims of 1 gram of the solid plus weight of the liquid base required for a mix that can be filled in a capsule is calculated by the formula B upon A, मतलब base absorption factor plus योर एस इंटू वी बाई डी. सो बेस अब्जॉर्प्शन फैक्टर जो आपका वी बाई ए हो गया, एस इज अ ग्राम ऑफ द सॉलिड, बराबर. ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि इट इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम इन मिनिम्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सॉलिड, बराबर है. वॉल्यूम नीचे आएगा बट एटलीस्ट एच शुड बी दैट, बराबर है. और वहाँ पर लिखा भी हुआ है बेसिकली कि वॉल्यूम वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम. देन अपन वहाँ पर भी बोल सकते हैं कि वी जो अपने पास है दैट इज़ यूनिट वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, weight of the mixture per cubic centimeter. Okay, so V is the unit volume in cubic centimeter and D is weight of the mixture per cubic centimeter. समझा, weight of the mixture per cubic centimeter का D है और V is unit volume in cubic centimeter. जितना भी वॉल्यूम हो, यूनिट वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर इतना इसके लिए बोला होगा क्योंकि जितना भी वॉल्यूम अपने को रिक्वायर्ड है वैसा. एंड D विल बी नथिंग बट द वेट ऑफ द मिक्सचर, दैट इज जो भी मिक्सचर अपना बनेगा लिक्विड बेस में सॉलिड का, उसका जो वेट जो रहेगा बेसिकली पर क्यूबिक सेंटीमीटर अपने को लिखना पड़ेगा. नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है. ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जिसकी हम बात करते हैं, करेक्ट है, तो और कुछ नहीं है. और यहाँ पर भी जो बोला ना यूनिट वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, डजंट मैटर. क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब वही होगा कि सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम मस्ट बी इन सेंटीमीटर क्यूब, समझा. अभी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, तो अपना मिनिमम ग्राम का जो है बेसिकली प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया. बेस अब्जॉर्प्शन फैक्टर इज ऑल्सो सॉल्व. नेचर ऑफ द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इज ऑल्सो सॉल्व. एडवांटेज देखने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, वी कैन जस्ट कंपेयर इट आफ्टरवर्ड्स. ओके, नेचर में तो हम लोगों से इतना ही लिखना था बेसिकली कि हाउ इज सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल डिफरेंट फ्रॉम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल. और जब हम वाटर का रेशियो यूज़ करते हैं बेसिकली इट इज़ 1:1 और इट इज़ 1 और इट इज़ 0.7 और इट इज़ 0.7:1.3, ठीक है. फिर हमने ये भी देखा था विस्कोसिटी के बारे में भी देखा था, कितना विस्कोसिटी की ज़रूरत पड़ती है. एंड वी आर ऑल्सो सीन दैट हाउ मच ब्लू शेल इज़ रिक्वायर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ आर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स मेड. अभी देखो 4 मेथड्स हैं: प्लेट मेथड, रोटरी ड्राई प्रेस, नॉर्टन कैप्सूल मशीन एंड एक्रोजेल कैप्सूल मशीन. अभी देखो दिस प्रोसेस. अभी देखो अ सेट ऑफ मोल्ड्स इज यूज फॉर दिस मेथड. हम लोग यहाँ पर सिंपल मोल्ड यूज़ करने वाले हैं प्लेट मेथड के अंदर. तो ओके, सो प्लेट मेथड के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वी जस्ट हैव टू यूज सिंपल मोल्ड्स, दैट्स इट. ओके, नथिंग एल्स. दिस प्रोसेस was developed by this. अच्छा, a warm sheet of gelatin is placed over the lower plate. तो जो हमारे पास लोअर प्लेट रहेगा, ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी टू प्लेट्स. why do we say in the first place that we have 2 plates? because क्या होता है कि मतलब कैसे होता है, सी 2 प्लेट्स हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. उसकी सीधी मतलब ये है कि टैबलेट कैप्सूल जो है उसके बीच में फंसेगा ना यार, सीधी सी बात है.
तो वो प्रॉब्लम है. सो सेट ऑफ मोल्ड्स इज यूज फॉर दिस मेथड. अ वार्म शीट ऑफ gelatin is placed over the lower plate. The liquid to be encapsulated is poured onto it. Okay. So basically the warm sheet of gelatin is placed over the lower plate of course. एंड जो भी हम लोग को नीचे जो भी उसके अंदर डालना है चीज़, उसको भी हम लोग पोर करके रख देते हैं. अनदर शीट ऑफ gelatin is placed over it. The top plate of the mold is placed over this pressure is applied. The top plate of the mold is the, the top plate of the mold is placed over this. Pressure is applied over it to form the capsule. The capsules are then washed with some organic solvent to remove traces of oil from the exterior of the shell. Of course, oil रहेगा, ठीक है ना, बिकॉज हम लोग लुब्रिकेशन भी लगाते हैं ना, तो लुब्रिकेशन को थोड़ा सा निकालने के लिए अपन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इसको वॉशिंग देंगे. हम लोग लुब्रिकेशन क्यों देते हैं? ताकि वो मोल्ड से इजीली निकल जाए, बाद में स्टिक ना हो जाए. तो लुब्रिकेशन ऑयल को निकालने के लिए हम लोग को उसको सेम मतलब उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बेसिकली वॉशिंग देनी पड़ेगी. ये तो सिंपल प्लेट में रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. रोटरी ड्राई प्रेस. अभी रोटरी ड्राई प्रेस में क्या लफड़ा है कि इट इम्प्रूव्स द तो मैं मतलब वही बोलने की कोशिश कर रहा था कि रोटरी ड्राई प्रेस जो रहता है, इट इज़ बेसिकली टू कंटिन्यू जिलेटिन रिबन्स formed by the machine are made to converge between a pair of revolving dies. मतलब क्या, ये देखो, अभी देखो ये जो रोल है ना, बेसिकली रोल के हेल्प से देखो ट्यूब जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हॉपर है, और हॉपर के अंदर उन्होंने ऑलरेडी जिलेटिन डाल के रखा हुआ है. हॉपर बोल रहा है फिर प्लेट बोल रहे हो उसको, वो हॉपर से एक ट्यूब कनेक्टेड है, ठीक है ना, एंड दैट फ्रॉम दैट ट्यूब बेसिकली एक स्प्रेडिंग बॉक्स पे कन्वर्टेड है, स्प्रेडिंग बॉक्स पे कनेक्टेड है. अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि बेसिकली स्प्रेडिंग बॉक्स जो है बेसिकली क्यों कनेक्टेड है. द रीज़न बिहाइंड पुटिंग अ स्प्रेडिंग बॉक्स वॉज टू स्प्रेड द जेलेटिन यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द रोलर्स एंड टू क्रिएट रिबन्स. ठीक है, अगर वो बिना स्प्रेडिंग बॉक्स के होता तो रोलर बेसिकली जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म जेलेटिन रिबन्स नहीं बना पाता. एज एंड व्हेन रिबन्स आर फॉर्म, जैसे ही अपने रिबन्स फॉर्म हुए वो ऑयल रोल्स के ऊपर से गए ताकि वो थोड़ा से ऊपर ऑयल रख जाए, एक लुब्रिकेशन जिसको हम बोल सकते हैं. अच्छा, तो दीज आर ड्राई नाउ, दीज आर वॉट, दीज आर डाइज. ठीक है ना, तो यहाँ से भी एक इधर से एक रिबन आया और दूसरी तरफ से दूसरा रिबन आया, तो दो मतलब एक मतलब क्या इसको बोलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ टू रिबन्स. तो यहाँ पर से एक रिबन आ रहा है, यहाँ पर भी रिबन आ रहा है, दो रिबन्स बेसिकली साथ में आ रहे हैं. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग. अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो रिबन्स तो साथ साथ में आ रहे हैं और ये जो आपको दिख रही है दिस आर द डाइज. सो डाइज के ऊपर क्या हो रहा है, डाई बोल लो या फिर उसको बोल लो मोल्ड, ठीक है ना, मोल्ड या डाई कुछ भी चलेगा. तो क्या हो रहा है बेसिकली डाई की वजह से वो जिलेटिन के जो रिबन्स बेसिकली एंटर हुए हैं अभी, उनको एक शेप मिल जाता है, उनको एक सर्कुलर शेप मिल रहा है, ओवल शेप मिल रहा है. ओके, और जैसे जैसे वो बेसिकली शेप बनते जा रहा है उसके बीच में से अगर आप ये देख सकते हो, दीज आर योर, जब इस तरह इस ट्यूब में से आपको जो फिल्म मटेरियल है, आपका जो सस्पेंशन है फिर पेस्ट है, ठीक है, वो फिल होता जा रहा है बिटवीन टू रिबन्स. एंड देन इन दिस वे बेसिकली एक एक करके वो अपना जो है कैप्सूल बनते जा रहे हैं एंड इज फॉलिंग ऑन द नेट विच इज़ डाउन. ठीक है. अच्छा, तो आफ्टर ड्राइंग द सॉफ्ट जेल्स, अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, रोटरी ड्राई प्रेस में क्या हो रहा था, एट द सेम टाइम, सी आई जस्ट रीड इट थ्रू. Two continuous gelatin ribbons formed by the machine are made to converge between a pair of revolving dies. At the same time, a metered liquid feed is injected between the ribbons precisely at the moment the dies form pockets of the gelatin ribbons. So basically, the metered liquid feed is injected between the ribbons. At what time? उसी टाइम पे, ठीक उसी टाइम पे वो लिक्विड फीड अंदर एंटर होगा जिस टाइम पे आपके डाई ने अच्छे खासे पॉकेट्स फॉर्म किए हैं, और पॉकेट्स फॉर्म होंगे तभी तो हमारा फीड मटेरियल उसके अंदर जाके बैठ सकता है. ओके, द पॉकेट्स कंटेनिंग द फिल आर देन सील्ड बाय प्रेशर एंड हीट एंड कट ऑफ फ्रॉम द रिबन. मान में टू टैंक्स ऑफ फीडिंग द लिक्विड मटेरियल टू द मशीन आर प्रेजेंट. ठीक है, सो अगेन टू टैंक्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट. नाउ वन कंटेन्स मोल्टन जेलेटिन, बराबर है. सो लिक्विड फॉर फीडिंग द लिक्विड मटेरियल टू द मशीन आर प्रेजेंट. हाँ, टू टैंक्स मतलब एक साइड पे दूसरा, एक साइड पे दूसरा, करेक्ट है. तभी तो अपने को दो साइड से दो रिबन्स आएंगे, और दो साइड से दो रिबन जब आएंगे तो एक पॉइंट पे मीट होंगे, कन्वर्ज होंगे, बराबर. सो वन कंटेन्स जिलेटिन एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर कंटेन्स लिक्विड कोर मटेरियल एट 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो,
कि आपका जिलेटिन मतलब जो जिलेटिन के टैंक्स है वो तो है ही, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, बट अलग से एक टैंक है बेसिकली जिसके अंदर अपना जो लिक्विड कोर मटेरियल जो अपना बेसिक मेडिकामेंट है, बराबर, वो जो लिक्विड कोर मटेरियल जो बेसिक मेडिकामेंट है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, और अपना जो जिलेटिन रहेगा आपको पता ही है कि वो वार्म रहना चाहिए। एज वेट डन इन HGC ऑल्सो, जब जब हम लोग वो भी पढ़ रहे थे तो यू मस्ट हैव सीन दैट एट दैट टाइम ऑल्सो द जिलेटिन बेसिकली वॉज वार्म, ओके, 60 डिग्री सेल्सियस पे ही था वो भी, तो इस केस पे भी 60 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, मोल्ड्स पे 60 डिग्री सेल्सियस पे ही रहना चाहिए। इफ़ अ टू कलर शेल इज रिक्वायर्ड, टू टैंक्स कंटेन जिलेटिन when different colors are required. Gelatin mass is radioactively fed through the heated pipes to meet the device. Okay. The spreader box feeds the material onto the large air cooled casting drums. ठीक है, 16-20 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब वी नीड द रिबन्स बेसिकली टू कूल डाउन। अगर आपके रिबन्स कूल डाउन नहीं होंगे तो देन दे विल जस्ट गेट पोर्ड। हम लोग उनको अच्छा खासा एक फिल्म बना रही है ना, दैट इज़ बाई जो बेसिकली स्प्रेडिंग बॉक्स है वो किस पे ऊपर स्प्रेड कर रहा है उसको, एयर कूल्ड कास्टिंग ड्रम्स पे। अगर आप देख सकते हो इस फिगर को, these are the drums that we have, this is the air cooled drum। तो एयर के दूसरे कूल्ड हो चुका है ड्रम, ताकि वो जो है बेसिकली एक अच्छा खासा रिबन जो है फॉर्म हो जाए। देन जिलेटिन ribbons of control thickness are formed, the two ribbons are fed between mineral oil lubricated rollers, as you can see here, oil rolls जो है, and then into the encapsulated device। Mechanical liquid at room temperature flows by gravity into a positive displacement pump। ओके, सो ये यहाँ पर आपका बस जो लिक्विड मटेरियल है वो तो है ही, एंड ये जो है आपका नीचे एक एक पंप है बेसिकली जिसके थ्रू से वो जो हमारा लिक्विड मटेरियल है वो नीचे जाएगा। सो लेट्स सी जस्ट व्हाट हैपेंस। Mechanical liquid at room temperature flows by gravity into positive displacement pump, accurately metered volumes of the liquid fill and inject through the wedge between the gelatin ribbons as they pass between the die rolls। The bottom of the wedge contains small orifices lined up with the die pockets of the die rolls। हाँ, तो अभी उन लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, अभी देखो ये वेज की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द इंजेक्शन वेब, आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर एक इंजेक्शन वेब भी है, वेज इंजेक्शन वेब नहीं, इंजेक्शन वेज। तो जो इंजेक्शन वेज है बेसिकली उसके बॉटम में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऑरिफाइसेस हैं, और अगर ऑरिफाइसेस नहीं होंगे तो ऑफकोर्स फिर लिक्विड मटेरियल निकलेगा तो निकलेगा कैसा, करेक्ट है। So if lined up within the with the die pockets of the die rolls, the capsule is about half filled when the injection of the liquid forces the gelatin to expand into the pockets of the dies. Then the capsule is simultaneously filled and yeah, and यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है and shaped, बराबर है, हाँ। The ribbon continues to flow past the heated wedge and is pressed between the die rolls where the capsule halves are sealed together by the application of heat and pressure. So with the help of heat and pressure, the capsule halves are basically joined together। The capsules are cut automatically from the gelatin ribbons by the dies। The capsules are then passed to the naphtha wash to remove the surface oil, as you can see। आपको तो पता है कि ऑयल रोल से अपन ने पास करके रखा था, तो उस ऑयल को अपने निकालना भी तो है ना। The capsules are then passed through a rotating basket through an infrared dryer, and then they are passed on to trays to complete drying process in the tunnel corridor and air dried using एयर एट रूम एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 20%। सो एयर ड्राई कैसे करना है आपको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 20% से एयर ड्राई करना है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी से किया अगर आपने, सो ऑफकोर्स द शेल विल लूज इट्स कंसिस्टेंसी, वी कैन से, ठीक है। द कैप्सूल्स आर इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी वॉश, ये तो ठीक है, चलता है, बट इतना अपने याद रहना चाहिए, वी शुड रिमेंबर द कंपोनेंट्स, ठीक है ना। बेसिक प्रोसेस तो अपने को समझ में आ गया, बट जो कंपोनेंट्स है जैसे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, विच इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ विच द मीटर्ड वॉल्यूम्स ऑफ द लिक्विड आर कमिंग एंड देन गेटिंग फिल्ड इन द कैप्सूल्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द इंजेक्शन वेज, वो वेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो वेज के थ्रू से लिक्विड फ्लो होगा, और वो वेज किस साथ लाइंड है, वो लेज प्रॉपर डाइस के साथ एकदम कंधे से कंधा एकदम लाइंड है। अगर वो लाइन नहीं होगा तो बेसिकली जो हमारा लिक्विड मटेरियल है वो फिल नहीं हो पाएगा बिटवीन द पॉकेट्स दैट आर फॉर्म इन द पॉकेट्स, बिटवीन दी पॉकेट्स होना चाहिए, इन द पॉकेट्स दैट आर फॉर्म, बराबर है। और वो जो आपको मालूम इज वॉश्ड विद नाफ्था एंड ऑल, वो तो आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला जो अपने पास है पैकेजिंग। After drying, the soft gels are sorted, polished, printed, and inspected for their quality. The soft gels are then packed into cubic containers, typically of low density polyethylene bags, high density polyethylene bottles, or blisters.
तो अभी देखो पैकिंग देखो कैसे किया उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने पैकेजिंग ऑफ एचजीसी पढ़ा था क्या? नहीं, हमने पैकेजिंग डायरेक्टली सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का पढ़ा है बेसिकली। तो उसके अंदर देखो LDPE बैग्स यूज़ किए हमने, देन वी हैव यूज HDPE बैग्स। The recommended storage conditions for the softness include temperature range of about 15 or 30 डिग्री सेल्सियस and a relative humidity of not more than 50%। ऑफ relative humidity का आप कंडीशन देख सकते 50% का है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमने 50%, अच्छा एक 1 सेकेंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जब हम लोग कैप्सूल्स पढ़ रहे थे तो कैप्सूल्स के अंदर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंडीशन होते हैं, रिमेंबर। ये तो फीड मैकेनिज्म से बराबर, ये तो कैप्सूल सीलिंग हो गया। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर एचजीसी, एक सेकेंड, नहीं इसके पहले हमने पढ़ा था उसके बारे में कि स्टोरेज कंडीशंस। सी स्टोरेज कंडीशंस क्या है देखो, 15 से 25% का स्टोरेज कंडीशन था, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो 45 to 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो टू मेंटेन 12 to 16% मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल्स यू शुड हैव 45 to 55 डिग्रीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट लीस्ट। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हैंडलिंग ऑफ एम्प्टी कैप्सूल आइडली कैरिड इन एरियाज विद द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 30 to 45%, सिंस मेजर मॉइस्चर कंटेंट चेंजेस डू नॉट अकर विद इन दीज लिमिट्स। बराबर है, मॉइस्चर की जो चेंजेस होती है, मतलब शेल का ख़राब होना डिपेंड करता है कि आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। तो 45% और 55% की जो रेंज होती है उधर उसका प्रॉब्लम नहीं होता। बट जब हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की बात करते हैं तब टेम्परेचर भी काफ़ी लो हो जाता है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर क्या कंडीशंस क्या है इसके लिए 15 से 25, यहाँ पर हमने इस करने हैं, यहाँ पर हमने कौन सा टेम्परेचर कंडीशन यूज़ किया 15 से 30 डिग्री सेम, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ 50 डिग्री सेल्सियस और 50%, सॉरी, जबकि हमने वहाँ पर कितना माना 45 to 55%, सो ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, नॉर्टन कैप्सूल मशीन एंड एक्रोजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।